अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया पर आए दिन सीलिएक के सताए हुए बहुत सारे मरीज़ एक दूसरे से ग्लूटेन फ्री जैम और जेलीज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं, और ऐसे में हम एक ही बात करते हैं कि ख़ुद बनाइए, बेखौफ होकर खाइए। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे मैंगो जैम की रेसिपी जो सिर्फ जायके में ही नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत और ताकत में भी अपनी मिसाल आप है, क्योंकि इसमें शामिल है चिया सीड यानी चिया के बीज। तो आइए सबसे पहले चिया सीड के बारे में फैली हुई कुछ गलतफहमियां दूर कर लें। गलतफहमी नंबर 1, चिया सीड दरअसल तुख्मे बालंगा या तुलसी के बीज को कहते हैं। हरगिज़ नहीं, चिया सीड तुख्मे बालंगा, तुख्मे रयान या तुलसी के बीज से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। हाँ, बॉटनिकली आप इसे एक ही ख़ानदान के बीज ज़रूर कह सकते हैं, मगर दोनों की ग़िज़ाइयत, फ़वाइद और बनावट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसे सुपरफूड का दर्जा हासिल है। गलतफहमी नंबर 2, चिया सीड चूँकि वज़न कम करने में मदद देता है इसलिए कमज़ोर अफराद इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हरगिज़ नहीं, ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए। चिया सीड हर तरह के अफराद के लिए बेइंतहा मुफीद है। हत्ता कि सीलिएक में भी आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारी एनीमिया में भी चिया सीड बहुत मददगार साबित होते हैं। हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात और अनहाइजीनिक ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हमारे जिस्म को मुसलसल बीमार कर रहा है, जिसका इल्म हमें बीमारी बढ़ने के बाद होता है। इन तमाम मसाइल और मुख्तलिफ अमराज से बचने और अपने आप को फ़िट रखने के लिए चिया सीड का इस्तेमाल करें। इनमें विटामिन D1 और विटामिन D2 और हाई क्वालिटी प्रोटीन पाया जाता है। इसके एक चमचे में आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत का 14% मुफीद प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो ख़वातीन व हज़रात चाहते हैं कि ज़्यादा उम्र में चेहरे पर झुर्रियाँ और जिल्द ढीली ना हो और जिस्म फिट रहे, इसके लिए अपनी रोज़ाना की रूटीन में चिया सीड इस्तेमाल करें। ये वेट लूज़ करता है, मोटापा कम करता है, आसाबी निज़ाम को मजबूत करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए भी बेहतरीन है। दिल की सेहत के लिए इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं: फाइबर, हाई क्वालिटी प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो दिल की हर किस्म की तकलीफ़ से आपको महफूज रखते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी आसान सी रेसिपी की तरफ, जो है मैंगो जैम विद चिया सीड। इस जैम के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 अदद अज्जा। आम का सीज़न है इसलिए हमने आम का जैम बनाने का सोचा है। आप चाहें तो आम के अलावा किसी भी फल के साथ यही जैम बना सकते हैं, हत्ता कि आप फ्रोज़न फ्रूट्स के साथ भी ये जैम आराम से बना सकते हैं। रेसिपी यही होगी, सिर्फ आपको फ्रूट बदलना है। हमने लिया है इसके लिए 2 कप आम का गूदा, और अब इसे किसी भी सॉस पैन में डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। इसे वक्फे से चलाते रहें। याद रखें कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा और ये अपने ही पानी में पकाया जाएगा। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगे तो इसे मैशर की मदद से मज़ीद बारीक कर लें। इस गूदे को पकने में और इसको मैश होने में टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दीजिए और हल्का फुल्का चलाकर इसके अंदर आप शामिल करेंगे 2.5 चम्मच शहद। आप चाहें तो इस शहद की मिक़दार फ्रूट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने इसमें 2.5 चमचे इसलिए डाला है क्योंकि हम बना रहे हैं चौसा आम का जैम। आप जानते हैं कि चौसा आम पहले ही बहुत ज़्यादा मीठा होता है, इसलिए हमने इसमें सिर्फ 2.5 चमचे शहद डाला है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच चिया सीड का पाउडर। आप चाहें तो इसमें साबित चिया सीड भी डाल सकते हैं
और याद रखिए इन तीनों अज्जा को गरम गरम ही मिक्स करना है। हमने चूल्हा अपना बंद कर दिया था, अब हम सिर्फ इसको मिक्स कर रहे हैं और समझिए कि हमने मिक्स कर लिया तो हमारा जैम तैयार हो गया। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसे ठंडा होने के बाद किसी भी जार में महफूज कर लें। हमने इस जैम में किसी किस्म का कोई मसनूई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है, इसलिए याद रखिए इस जैम को 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रिज में महफूज किया जा सकता है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड के स्लाइस पर लगा के खाएं या ग्लूटेन फ्री पराठे पे लगा के खाएं, ग्लूटेन फ्री चपाती पे लगा के खाएं। बच्चों को या आपको जिस तरह भी ये पसंद है उस तरह से इस्तेमाल करें।